अभ्यास कार्य देखेंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है कि क्रिया विशेषण शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो क्रिया विशेषण यानी कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे वह तेज दौड़ता है, ठीक है, यहाँ पे दौड़ना यानी कि तेज दौड़ता है, तो तेज जो यहाँ पे क्रिया विशेषण है। दूसरा है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, भेदों के नाम लिखकर प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। तो बच्चों क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है क्रिया विशेषण तथा विशेषण में उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। क्रिया विशेषण बच्चों जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण, और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेषण। ये दोनों में अंतर है। अब आइए देखते हैं चौथा, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए क्रिया विशेषण शब्दों से कीजिए। यहाँ पे कुछ क्रिया विशेषण के शब्द दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पे ये जो यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है उनको आप लोग को फिल करना है। तो आइए हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए क में देखिए क्या यहाँ पे, जैसे यहाँ पानी बरस रहा है तो क में लिखेंगे यहाँ, ख में लिखेंगे अचानक, ग में लिखेंगे जल्दी, घ में लिखेंगे बाहर और दूसरा लिखेंगे वहां, अंगा में लिखेंगे प्रतिदिन, च में लिखेंगे यथा समय, छ में लिखेंगे तेज पीछे, ज में लिखेंगे बहुत, झ में लिखेंगे जल्दी देर और इया में लिखेंगे लगातार। अब ऐसे हम बता दें कि यहाँ पानी बरस रहा है तो हम क में लिखेंगे यहाँ, वह अचानक कमरे में आया, यहाँ पे दूसरा ख में होगा अचानक, ग जल्दी चलो देर हो जाएगी, यहाँ पे जल्दी लिखेंगे ग में, घ तुम उठकर बाहर क्यों नहीं चले जाते, वहां धूप आ रही है, इस तरह से वहां और वहां दोनों लिखेंगे। अंगा मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, यहाँ पे प्रतिदिन लिखेंगे। च हर किसी को यथा समय अपना काम समाप्त कर लेना चाहिए, यथा समय यानी कि निश्चित समय पे, ठीक है। छ तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो कि पीछे रह जाओ, यहाँ पे तेज और पीछे दोनों भराएगा अलग अलग जगह पे, जहाँ जहाँ पे रिक्त स्थान है पहले में तेज रहेगा और दूसरे पीछे रहेगा। ज मैंने आज बहुत खा लिया पेट खराब हो गया, यहाँ पे बहुत का प्रयोग होगा। झ जल्दी चलो नहीं तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी, पहले में जो खाली स्थान वहाँ पे हम जल्दी लिखेंगे और दूसरे में देर लिखेंगे। इया लगातार टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती है, तो यहाँ पे हम लगातार का प्रयोग करेंगे। अब आइए देखते हैं पांचवा, निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए क्रिया विशेषण शब्द छांट कर भेद का नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्रिया विशेषण को लिखा यहाँ पे, जैसे आप देखिए ऐसे भेंट लेकर कोई अतिथि न कभी वहां, वहां यहाँ पे जो है एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण का बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये स्थानवाचक का। दूसरा है मुझे आज भी वह संध्या नहीं भूलती, तो दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तो यहाँ पे आज भी है जो है। तीसरा है प्रायः, प्रायः कोई न कोई अनुपस्थित होता है, तो प्रायः यहाँ पे रीतिवाचक काल विशेषण है, तो यहाँ पे लिखे रीतिवाचक विशेष क्रिया विशेषण है। घ है वे राष्ट्रपति भवन के अंदर चली गई, कहाँ चली गई, राष्ट्रपति भवन के अंदर, तो अंदर यहाँ पे स्थानवाचक की क्रिया विशेषण है, ठीक है। अंगा उनकी मुखाकृति देख ऐसा अनुभव हुआ मानो पहले नहीं देखा था, तो कब नहीं देखा था, पहले नहीं देखा था, तो अंगा में कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। च इस प्रकार वे बहुत कम खाती है, तो कितना खाती है, बहुत कम खाती है, तो यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। 6 ऊपर ऊपर से जो दिख रहा है वह हाल की नीतियों की देन है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर ऊपर से जो दिख रहा है वह हाल ही की नीतियों की, यहाँ पे हाल ही की, तो यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण है। देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण, यात्री बहुत घबरा गए, कितना घबरा गए, बहुत घबरा गए, यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कंडक्टर उतरा और साइकिल लेकर तेजी से चल दिया, कैसे चल दिया, तेजी से चल दिया, तो यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो बार पुनः देख रहे बच्चों, पहला है स्थानवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है रीतिवाचक, चौथा है स्थानवाचक, पांचवा है कालवाचक, छठा परिमाणवाचक,
सातवां कालवाचक, आठवां परिमाणवाचक और नौवां है रीतिवाचक। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और क्रिया विशेषण को अलग करिए। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए, उसमें विशेषण और क्रिया विशेषण को अलग करना है। जैसे देखिए पहला क्या है, पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा क्या है, दूसरा भी क्रिया विशेषण है, तीसरा क्या है, तीसरा भी क्रिया विशेषण है, चौथा क्या है, चौथा जो है विशेषण है, पांचवा क्या है, क्रिया विशेषण है, और छठा क्या है, क्रिया विशेषण, और सातवां भी क्रिया विशेषण है। यहाँ पे ध्यान से देखिए पहले कि जैसे कि मैंने तुम्हें कम खाने को कहा, कितना खाने को कहा, तो कम खाने को कहा, तो यहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। दावत में बहुत कम लोग आए थे, कितने लोग आए थे, तो बहुत कम लोग आए थे, तो यहाँ पर भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आज सवेरे ही अन्य यात्रियों के साथ डुबकी लगाई, कब, आज, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। मैंने सुरेश को साथ आने को कहा परंतु वह घर भी ही रहना चाहता था, यह विशेषण है। पानी जोर से बरसा, कैसे बरसा, जोर से बरसा, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। मेरे पिताजी आज बाहर जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, तो आज बाहर जा रहे हैं, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। चलती सड़क पर ध्यान से चलो, कैसे चलो, ध्यान से चलो, तो यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब बच्चों देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए, उनको शुद्ध करने की बात की जा रही है। तो देखिए जैसे सुबह से मूसलाधार तेज वर्षा हो रही है, तो जहाँ पे मूसलाधार वर्षा हो रही है वहाँ पे तेज लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप तेज को काट के लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि सुबह से मूसलाधार वर्षा हो रही है, आप तेज को काट देंगे। दूसरा है सोमेश प्रथम आने के लिए दिनों रातों पढ़ता रहता है, ये अशुद्ध वाक्य है, आप इसको ऐसे लिखेंगे कि सोमेश प्रथम आने के लिए रात दिन पढ़ता रहता है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। फिर है ग में, वह सबके साथ सादर पूर्वक बात करता है, तो ऐसे नहीं लिखेंगे, वह लिखेंगे कि वह सभी से सादर पूर्वक बात करता है। ठीक है, आगे देखिए घर अकस्मात से मोहन ने कमरे में प्रवेश किया, तो से नहीं रहेगा, अकस्मात मोहन ने कमरे में प्रवेश किया, यहाँ पे से काट देंगे। ठीक है, अंगा कल दोपहर के समय मैं तुमसे मिलूंगी, नहीं, तो हम ऐसे लिखेंगे हम कल दोपहर में तुमसे मिलेंगे, हम कल दोपहर में तुमसे मिलेंगे, तो यह वाक्य शुद्ध होगा। तो बच्चों इस तरह से आप लोग अपने जो मैंने अभी अभ्यास कार्य बताया है, आप लोग अपने बुक में फिल कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इसको एक बार मैं पुनः बता देती हूँ कि सुबह से मूसलाधार वर्षा हो रही है, ये शुद्ध वाक्य है। सुमेश प्रथम आने के लिए रात दिन पढ़ता है, ये भी शुद्ध वाक्य है। वह सभी से सादर पूर्वक बात करता है, ये भी शुद्ध वाक्य है। अकस्मात मोहन ने कमरे में प्रवेश किया, ये भी शुद्ध वाक्य है। हम कल दोपहर में तुमसे मिलेंगे, ये भी एक शुद्ध वाक्य है। तो बच्चों इस तरह से आपका क्रिया विशेषण का अभ्यास कार्य कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे कल हम लोग पढ़ेंगे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादिबोधक।